सांझ का समय था, रात होने वाली थी। जलकाक का एक समूह समुद्र के किनारे से जा रहा था। सभी आपस में बातें करते हुए उड़ रहे थे। तभी एक कौवा उनका मजाक उड़ाने की कोशिश करने लगा और उन्हें कहने लगा, तुम लोग पंख फैलाकर उड़ने के सिवा कर ही क्या सकते हो? पंख फैलाकर जाना और पंख फैलाकर उड़ते हुआ वापस आना, यही तुम्हारा रोज का रूटीन होता है। क्या तुम मेरे जैसे चतुराई से हवा में तेज उड़ सकते हो? मैं रोज हवा में कितने करतब करता हूँ और कितने मजे लेता हूँ, लेकिन ये सब तुम सबसे न होगा। भला तुम सब ये कैसे कर सकते हो? कौवे की बातें सुनकर तभी एक सबसे समझदार व बूढ़ा जलकाक बोला, लेकिन तुम्हें अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर तुम में यह विशेषता है तो ये का अच्छी बात है। तुम चतुराई से उड़ सकते हो, लेकिन इस पर तुम्हें गुमान नहीं करना चाहिए। लेकिन निंदा व अहंकार में डूबे कौवे को ये बात समझ में नहीं आई। वह कहने लगा, ये कोई बात नहीं हुई। यदि तुम में सामर्थ्य है तो मुझसे प्रतियोगिता करे और मुझसे जीत कर दिखाए। फिर एक समझदार जलकाक ने कौवे की प्रतियोगिता वाली बात स्वीकार कर ली। जलकाक ने प्रतियोगिता को 2 भागों में होना तय किया और कहा, प्रतियोगिता के पहले भाग में कौवा अपने करतब दिखाएगा और मुझे भी ठीक उसी प्रकार करना होगा। दूसरे भाग में जो करतब मैं दिखाऊंगा वही सब कौवे को भी करना होगा। कौवा तैयार हो गया। प्रतियोगिता अगले दिन रखी गई। सुबह होते ही कौवा वही समुद्र के किनारे पे आ गया। प्रतियोगिता का पहला भाग शुरू हुआ। कौवा ने शर्त के अनुसार पहले उड़ना शुरू किया। वह पूरी जान से उड़ रहा था। वह कई प्रकार के करतब हवा में करने लगा। जलकाक ने भी वैसा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह कौवे के समान न कर पाया। कौवा कहने लगा, मैं तो पहले ही कह रहा था, तुम लोग सीधे उड़ने के सिवा कुछ कर ही नहीं सकते हो। प्रतियोगिता का पहला भाग कौवे के पक्ष में रहा। अब प्रतियोगिता का दूसरा भाग शुरू हुआ। जलकाक समुद्र के ऊपर उड़ने लगा और वह घमंडी कौवा भी उसके पीछे पीछे उड़ने लगा। जलकाक सीधे उड़े जा रहा था। कौवा बोला, ये क्या एक जैसा उड़े जा रहे हो, ये भी कोई उड़ना हुआ? लेकिन वह समझदार जलकाक कुछ न बोला और सीधे उड़ता रहा। कुछ देर बाद वह काफी दूर जा चुके थे। अब कौवा थक चुका था और चुपचाप से पीछे पीछे उड़ रहा था। धीरे धीरे कौवे की सामर्थ्य खत्म हो रही थी, लेकिन वह जैसे तैसे उड़ रहा था। वह बीच बीच में गिर के पानी के पास पहुंच जाता, लेकिन जैसे तैसे खुद को संभाल लेता। जलकाक चुपचाप से उड़े जा रहा था। उसे कौवे की स्थिति का अनुमान हो गया था, लेकिन वह चुप था। अब जब कौवे के जान पर बन आई तो वह बोला, भाई जलकाक, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब तुम किसी तरह मेरी जान बचा लो, नहीं तो मैं पानी में डूबकर मर जाऊंगा। आगे से कभी भी स्वयं पे अहंकार नहीं करूँगा। अपनी गलती का एहसास होने पर जलकाक ने भी उसकी मदद करने की सोची और उसे क्षमा कर दिया। जलकाक ने उसे अपनी कमर पर बिठाया और उसे वापस समुद्र के किनारे पर छोड़ दिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें कभी स्वयं पर अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार की पतन का कारण बनता है। अहंकार होने पर बुद्धि का पतन हो जाता है, जो हमारे विनाश का कारण बनता है। हमारा अहंकार हमें सत्य को स्वीकार नहीं करने देता और स्वयं को सिद्ध करने के लिए हम बेकार की हरकतें कर बैठते हैं।